हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडीएच इन्फोटेक सर्विसेज। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करूंगा जो जीएसटी के अंदर आती है। इसको कैसे इस स्कीम को ऑप्ट किया जाए, कौन कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल होते हैं, साथ ही साथ क्या इसकी ड्यू डेट्स होती हैं, क्या क्या इसके अंदर फॉर्म्स होते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू अपडेट और न्यू वीडियोस जो आएंगी वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच पाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम को। देखो, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो जीएसटी के पोर्टल पर अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। और जो टैक्स पेयर जो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो दोबारा से इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उनको नहीं करना प्रोसेस ये, क्योंकि जो कंपोजिशन स्कीम में है वो कंपोजिशन स्कीम में ही रहेंगे सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए। और रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर्स हैं जो ये कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म CMP-02 फाइल करना पड़ेगा। जो इसकी ड्यू डेट होती है वैसे 31 मार्च 2020 होती है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2020-21 के लिए। ऐसे ही एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको ऑप्ट करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बट इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक जो ये ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो मैं अभी अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या न्यू डेट्स हुई हैं और क्या क्या चेंजेस और लाए गए हैं। जो नेविगेट है वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में एक सर्विसेज का टैब अवेलेबल होता है, सर्विसेज में जाएंगे, उसमें एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसके अंदर एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन भी है। जब आप उस पर जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा फॉर्म GST CMP-02 फाइलिंग का ऑप्शन। आपको वहां पर जाना है, पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन जो है थ्रू DSC और EVC जो है उसको फाइल करना है। जब आप उसको प्रॉपरली फाइल कर देंगे तो आप 1 अप्रैल 2020 मीन्स अगर आपने 31 मार्च तक उसको फाइल कर दिया है तो 1 अप्रैल 2020 से आप कंपोजिशन स्कीम में अवेलेबल हो गए। अब जो ड्यू डेट अगर एक्सटेंड भी हुई है तब भी जो कंपोजिशन स्कीम में आने का जो टाइम है वो 1 अप्रैल 2020 ही है, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म लेट फाइल करें। तो उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। जो टैक्स पेयर रेगुलर टैक्स पेयर में थे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और आज वो कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं 2020-21 के लिए, सबसे मेन बात जो उनको ध्यान रखनी है कि ITC जो क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे स्टॉक ऑफ इनपुट्स पे, सेमी फिनिश गुड्स पे, फिनिश गुड्स पे, उसका उनको रिवर्सल करना पड़ता है। एक फॉर्म है ITC-03 के थ्रू। ITC-03 के थ्रू आपको पूरा रिपोर्टिंग करनी है उस इनपुट की और वो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसकी रिटर्न्स और पेमेंट्स का क्या सिस्टम रहता है कंपोजिशन स्कीम में। जो टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है वो CMP-08 एक क्वार्टरली फॉर्म सिर्फ उनको फाइल करना होता है और GST उसको पे करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली। तो CMP-08 एक बेसिकली सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी का फॉर्म होता है जो हर 3 महीने मतलब क्वार्टरली हर 3 मंथ्स के अंदर भरना पड़ता है। और साथ ही साथ GSTR-4 जो है वो एनुअली फॉर्म होता है सिर्फ, और उसके अंदर हमें अपनी टर्नओवर वाइज रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद कौन कौन टैक्स पेयर इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से बिलो होती है। तो 1.5 करोड़ से जिनकी टर्नओवर बिलो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो डज नॉट वांट टू अवेल ITC फैसिलिटी, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, ये स्टेट है जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 75 लाख से नीचे की रखी गई है। अगर इन स्टेट्स में आपकी टर्नओवर 75 लाख से बिलो है तो आप आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी ये बिलो थी तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल टैक्स पेयर और सप्लाइंग सर्विसेज एंड और मिक्स सप्लाईज जो करते हैं उनकी एग्रीगेट अगर टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिलो 50 लाख थी तो वो इस कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन टैक्स पेयर इसको ऑप्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम को। सबसे पहली सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हु आर नॉट लायबल टू बी टैक्स अंडर GST। जब वो गुड्स और सर्विसेज जो टैक्स ही नहीं है GST में तो वो कंपोजिशन स्कीम के वो सप्लायर्स इसमें कवर नहीं हो सकते। दूसरा, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंटर स्टेट आपको पता ही है कि अगर आप दिल्ली से माल
यूपी में भेज रहे हैं तो वो इंटरस्टेट सप्लायर्स, आउटवर्ड सप्लाईज होते हैं, तो उसमें जो सप्लायर हैं वो इस कंपोजिशन स्कीम को नहीं ऑप्ट कर सकते। जो टैक्स पेयर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो भी इस स्कीम में नहीं जा सकते। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर जो नोटिफाइड गुड्स के हैं, कुछ गुड्स हैं जो नोटिफाई किए गए थे जैसे आइसक्रीम, अदर एडिबल आइज, ऑल गुड्स में जैसे कि इन्होंने टोबैको बताया, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सब्सिट्यूट्स हैं, पान मसाला, एरिएटेड वाटर्स हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड ऑफ नोटिफाइड जो गुड्स हैं इसके भी ये भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। साथ ही साथ कैजुअल टैक्स पेयर्स हो गए, नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स हो गए, जो पर्सन रजिस्टर्ड है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम ISD कहते हैं, और पर्सन जो रजिस्टर्ड है टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टर में, तो वो भी इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोविड-19 पैंडेमिक और चैलेंजेस जो टैक्स पेयर आज के टाइम में फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको ध्यान में रखते हुए जो है ड्यू डेट्स को, जो कंपोजिशन स्कीम में जाने की ऑप्ट करने की जो ड्यू डेट्स थी उसको एक्सटेंड किया था। जो वो नोटिफिकेशन थी वो थी नोटिफिकेशन 30/2020, और साथ ही साथ जो सर्कुलर नंबर था 136/06/2020 जो 3 अप्रैल 2020 को इशू किया गया था। उसकी जो मैंने मेन लाइन है वो मैंने नीचे मेंशन करी है, इसको मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बात की गई थी कि जैसे कि एग्जिस्टिंग नॉर्मल टैक्स पेयर को जो GST डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की थी उसमें लिखा गया था कि उन सब टैक्स पेयर्स को ये सारी बातों का ध्यान रखना है जो ये कंपोजिशन स्कीम को। सबसे पहली बात कि जो ड्यू डेट थी वो एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। दूसरी बात, GSTR 1 और 3B उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर की मीन्स 2020-21 की कोई भी फाइल नहीं करी होनी चाहिए एसोसिएटेड पैन पे। देखो बेसिकली क्या है कि अप्रैल की मंथ की जो GSTR 1 अगर GSTR 3B जिसने भी फाइल कर दी तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फिर उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड बात उन्होंने बोली कि रीऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम के बारे में कि इसमें नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने पहले से ही अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर वो कंपोजिशन स्कीम में था तो उसको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए दोबारा से ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम में ही रहेगा। साथ ही साथ जो ड्यू डेट है वो ITC 03 की उसकी भी रिवाइज करके इन्होंने एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। मींस ITC 03 मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स IT इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जो स्टॉक इन हैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन, तो वो आपको यहाँ पर ITC 03 के अंदर डालना पड़ता है। तो ये सारी मेजर अपडेट्स जो हैं वो मैंने आपको साथ डिस्कस की, और इसके आपको साथ ये जो टॉपिक है कंपोजिशन स्कीम का ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या मेजर जो GST डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ADH इन्फोटेक सर्विसेज फॉर मोर नॉलेज एंड फास्ट अपडेट्स।